आज हम बात करेंगे मणिपुरी क्लासिकल डांस के बारे में। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इसके बारे में इतने रिटन डॉक्यूमेंट्स इसके ओरिजिन को लेके, इसकी प्रैक्टिसेस को लेके हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये ओरल ट्रेडिशन से ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन एक 15th सेंचुरी में एक डॉक्यूमेंट लिखा गया था मणिपुरी लैंग्वेज में, बमोन कुंथोक या फिर ब्राह्मण माइग्रेशन, जो बात करता है कि किंगडम ऑफ पोंग से, जो प्रेजेंट डे म्यांमार और असम वाला रीजन है, वहाँ से वैष्णवाइट्स आए थे, वैष्णविज्म आया था, तो उससे कुछ इसके जो एलिमेंट्स है वहाँ से भी आए थे, उनके बारे में बात करता है। उसके बाद में अर्ली 18th सेंचुरी में मणिपुर में किंग आता है पाम हिवा, जो बहुत ही बड़े लेवल पे वैष्णविज्म को प्रमोट करता है। वो यहाँ पे चैतन्य स्टाइल ऑफ वैष्णविज्म जो फोकस्ड रहता है डांसिंग और सिंगिंग पे, उसको अपनाता है। चैतन्य स्टाइल ऑफ वैष्णविज्म है, इसके मेन प्रोपोनेंट रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि 15th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के टाइम पे थे, जो प्रेजेंट डे बंगाल वाला एरिया है वहाँ पे। उसके बाद में मणिपुरी क्लासिकल डांस का जो गोल्डन पीरियड माना जाता है वो माना जाता है राजश्री भाग्यचंद्र के टाइम पे। इन्होंने मणिपुरी क्लासिकल डांस को कोडिफाई किया, डॉक्यूमेंट्स बनाए प्रॉपरली। जो प्रेजेंट डे 5 जो रास लीलाएँ होती हैं मणिपुरी क्लासिकल डांस में, उनमें से 3 जो रास लीलाएँ थी, महारास, बसंत रास और कुंज रास, उनको लिखा गया था भाग्यचंद्र के द्वारा। इस डांस को पब्लिक प्लेसेस पे भी परफॉर्म किया जाने लगा था इन्हीं के टाइम पे। आज जो हम मणिपुरी क्लासिकल डांस के जो कॉस्ट्यूम देखते हैं, जिसमें उसका मेन फीचर हम देखें तो वो सिलिंड्रिकल लॉन्ग स्टिफ स्कर्ट रहती है, उसको भी राजश्री भाग्यचंद्र ने ही डिज़ाइन किया था। तो बेसिकली हम बोले तो इनका टाइम पीरियड इस मणिपुरी क्लासिकल डांस के लिए गोल्डन एरा था। उसके बाद में ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसका इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन इसका फिर से रिवाइवल होता है रविंद्रनाथ टैगोर के टाइम पे, जो इनसे इंस्पायर्ड होके, इससे बहुत इम्प्रेस होके जो शांति निकेतन था वहाँ पे एक फैकल्टी अपॉइंट करते हैं, जो मेन प्रैक्टिशनर थे मणिपुरी डांस के, गुरु बुद्धिमंत्र सिंह। तो इसी टाइम से माना जाता है मणिपुरी क्लासिकल डांस का रिवाइवल। आज अगर हम देखें मणिपुरी क्लासिकल डांस के जो मेन एलिमेंट्स है वो कहाँ से आते हैं, तो जो थंग था, जो मार्शल आर्ट है मणिपुर की, वहाँ से। दूसरा जो संकीर्तना प्रैक्टिस होता है मणिपुर में, जो कि एक सेलिब्रेटरी डांस होता है, उससे। और जो लाई हरुबा फेस्टिवल है सन्माहिज्म रिलीजन का, जो मणिपुर का एंशियंट रिलीजन है, इन सभी चीज़ों के एलिमेंट्स मिलके मणिपुरी क्लासिकल डांस में आते हैं। अगर इसके मेन फीचर्स को देखें तो इसको नाइट टाइम में परफॉर्म किया जाता है। इसकी जो मेन थीम है वो रासलीला है, फिर कृष्ण और राधा की जो स्टोरीज रहती है उनके बारे में रहती है। इसमें टोटल 5 टाइप के रास जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे मेन जो प्रोमिनेंट है वो है महारास। इसको कार्तिक जो मंथ रहता है, नवंबर के टाइम पे फुल मून नाइट में परफॉर्म किया जाता है। सेकंड है बसंत रास, इसको अप्रैल के मंथ में फुल मून नाइट में, स्प्रिंग के वेलकम में परफॉर्म किया जाता है। और जो थर्ड वन है कुंज रास, ये अश्विन में मीन्स अक्टूबर के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। ये सभी नाइट के टाइम पे परफॉर्म होते हैं। नित्य रास और दिवरास को किसी भी टाइम पे, नाइट के टाइम पे, किसी भी एनी टाइम पूरे ईयर में कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। मणिपुरी क्लासिकल डांस लोकल मणिपुरी म्यूज़िक पे होता है, और इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं सिम्बल्स। दूसरा होता है पुंग। पुंग बेसिकली एक तरह का ड्रम होता है, और इसी को लेकर अगर डांस करते हैं तो उसको पुंग चोलम बोलते हैं। नेक्स्ट होता है पेना। पेना एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मणिपुर का ही वहीं का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। इसका भी इसमें यूज़ करते हैं, और अगर इसको लेके डांस किया जाता है तो उसको पेना चोलम बोलते हैं। इस डांस के मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो ये डांस एक तो नाइट टाइम में परफॉर्म किया जाता है। दूसरा, इसमें जो डांसर्स रहते हैं वो इंट्रोवर्ट रहते हैं, वो कभी भी ऑडियंस के साथ में आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं करते हैं। इसमें जो फुटवर्क रहता है वो कभी भी ऑडिबल नहीं रहता है, बहुत ही सबड्यूड फुटवर्क रहता है। और इसमें एंकलेट्स नहीं पहनी जाती हैं पैरों में। और जो फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं कभी भी एग्जैजरेटेड नहीं रहते हैं, बहुत ही पीसफुल रहते हैं। और इतना मुखावने नहीं होता है, जैसे मोहिनी अट्टम में जो क्लासिकल डांस उसमें हम देखें तो फेशियल एक्सप्रेशंस का बहुत यूज़ आता है, इसमें ऐसा नहीं रहता है। मेन थीम रासलीला है, फिर जो स्टोरीज ऑफ कृष्णा हैं वो हैं। और इसमें जो डांसर्स रहते हैं वो नागबंद मुद्रा बनाने की कोशिश करते हैं, एक एस शेप बनाने की कोशिश करते हैं उनके बॉडी के कर्व्स के थ्रू। मणिपुरी क्लासिकल डांस के मेन एक्सपोनेंट रहे हैं अमूवी सिंह जी, जिनको 1970 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और उन्हें मणिपुरी क्लासिकल डांस का नृत्य गुरु कहा जाता है। तो ये था मणिपुरी क्लासिकल डांस के बारे में। थैंक यू।